हम अक्सर वहाँ पे सुनते थे, बिन बोलियां सब कुछ जानता। तो ही नोज़ हम लोग गुरुजी को, अभी आजकल जय गुरुजी हम लोग बोलते हैं, उन दिनों में जय गुरुजी नहीं होता था और जल प्रसाद भी नहीं होता था। चाय प्रसाद, सिंपल प्लेन चाय प्रसाद, और गुरुजी अपने हाथ से लंगर प्रसाद देते थे। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे। उसके बाद 4 लोग मिलकर एक थाली में लंगर शेयर करते थे। इसमें 2 रोटी होती थी पर पर्सन, और गुरुजी बोलते थे, पहली रोटी ਤੁਹਾਡੇ पाप कट्टन वास्ते हैगी है, दूजी ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर चमकान वास्ते हैगी। एंड ही वुड एनकरेज पीपल कि जैसे हलवा प्रसाद जब हाथ में मिलता था तो ही वुड से, डोंट वॉश योर हैंड्स, जस्ट रब इट ऑन योर बॉडी। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ही अकॉर्डेड टू द प्रसाद। और हम लोग सभी लोग, बल्कि फॉर दैट मैटर जिन्ने भी लोग गुरुजी को लाते ने, कोई ना कोई वजह ना लाते ने। एंड दैट वजह इज़ नॉर्मली कोई बीमार है, किसी को नौकरी नहीं हैगी, किसी को संतान नहीं हैगी, किसी के घर कलेश है, एटसैट्रा एटसैट्रा एटसैट्रा। बहाने बहुत है ने, बट दीज आर बेसिकली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर ये कष्ट हमारे जीवन में नहीं आए तो शायद हम भगवान की ओर, आप दी ओर देखेंगे नहीं। तो हमारे परिवार में माई सिस्टर, शी हैड अ मैरिजेबल एज डॉटर, और किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। या वो लड़के को देख के मना कर देती थी, या लड़का उनको देख के मना कर देता था। ये परिवार में तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग मैट्रिमोनियल एड्स डालते थे, स्कैनिंग करते थे, और एक एड मेंट 3 months गॉन, बट नो हेडवे। तो हमने गुरुजी से बात करी, गुरुजी कुड़ी दा विआह करना है। तो ही सेड, हुण तुसी मेरे को लाए हो, तुहाडी जिम्मेदारी मेरी, रिलैक्स करो। मुंडा आपे आएगा, ऐदा हाथ मांग के ले जाएगा, बट पेरेंट्स आर पेरेंट्स। गुरुजी ने आज बोला मुंडा आएगा, हाथ मांग के ले जाएगा, तो हम सोचते हैं कि कल परसों तरसों 2 4 5 दिन काम हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, मंगो नहीं मन्नो। बट ये ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो 15 दिन बाद फिर अरदास लगाई, गुरुजी कुछ करो, कुड़ी वड्डी हो रही है, इसे मेरी कुड़ी है, तुम रिलैक्स करो। सो इट वेंट ऑन। बट जब प्रेशर ज़्यादा हमने गुरुजी पे डाला तो गुरुजी ने बोला, वो आंटी का काम करना, इनू 12 सोमवार का फास्ट करा, शिव जी की पूजा करा। गुरुजी फास्ट के लिए कभी एनकरेज नहीं करते थे। दिस फास्ट मेंट कि आप फल आहार पे रहेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया। 10 सोमवार जब कंप्लीट हो गए, 11वें सोमवार को गुरुजी दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए। 12वां सोमवार कंप्लीट हुआ, गुरुजी वॉज नॉट देयर। बात करें तो किससे करें? अभी तक तो जैसी गाड़ी 12 सोमवार पहले थी, अभी भी वैसी थी, नो हेडवे एट ऑल। गुरुजी 2 महीने बाद आए। तो जैसे ही वो बैठे, वी पाउंस्ड ऑन हिम, गुरुजी 12 सोमवार हो गए, गड्डी उठी अटकी पई है। अच्छा, गल नहीं बनी किधरे, जैसे ही डजंट नो। नहीं गुरुजी, गल नहीं बनी। ते आंटी के काम करना 8 सोमवार होर करा दे।
Now, Guruji's answer here is very interesting. You must hear it carefully. He said, Guruji, 12 ते 8 20 सोमवार. He said, हाँ. So, गुरुजी खंडित हो गया तो मैं 12 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 8 सोमवार निकल गए. He said, आंटी मैं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं तेन. फर्स्ट टाइम ही हर्ड शिव जी कह रहे हैं तो करा. नंबर 2, आंटी पंडिता को नहीं जाना, उन्होंने ज्ञान नहीं होता, गुमराह कर देंगे, पुट्ठी चीज़ पा देंगे दिमाग में. तो फर्स्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम गुरु जी कि मैं कह रहा, शिव जी कह रहे हैं तेन. नाउ टुडे व्हेन आई लुक बैक, मतलब हमारे लिए तो गुरु जी थे ना एक फॉर्म में, प्यारा सा रूप है उनका, उनको टच कर लो, उनके हाथ से प्रसाद ले लो, उनसे बात कर लो. शिव इधर सर्प, इधर सर्प, इधर इधर सर्प, तो बड़ा मतलब वो रूप हर इंसान शायद नहीं एब्जॉर्ब कर सकता. तो दिस इज गुरुजी. और गुरुजी को कुछ लोगों को, हम लोग तो प्रैक्टिकली वी यूज्ड टू स्टे अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एम्पायर स्टेट, और हम लोग रोज चले जाते थे गुरुजी के पास. वी हैड अ फिएट कार, ओल्ड मॉडल फिएट कार. और गुरुजी को अक्सर 15-20 लोगों को वो डबल डोज ट्रिपल डोज देते थे प्रसाद की. कि हम लोग जब खड़ा प्रसाद मिलता था, बड़ा समचस क्वांटिटी होती थी, दोनों हाथों में लेते थे और बाहर जाके खाते थे. एंड एज एडवाइज उसको आर्म्स पे रब कर देते थे, वॉट एवर ऑयल वॉज देयर ऑन द हैंड्स, एंड देन वी वुड कम इन एंड गुरुजी ने ऐसे करके देखा, दोबारा ऐसे बुला लेना, अनदर लॉट. तो ऐसा हम देखते थे 3-4 बार. मेरे साथ भी हुआ. कभी कभी गुरुजी टॉफीज देते थे, कैंडीज देते थे. एंड ऑन वन ओकेजन मैं अपने बर्थडे पे मिश्री लेकर गया था, जो शायद अभी भी मेरे पास गुरुजी के हाथ की मिश्री दिल्ली में रखी हुई है. बट मोस्टली कड़ा प्रसाद ही होता था. माई वाइफ who is sitting inside, she's in the room, I think some of you have met her. She was very very anemic. इनका वेट 45-46 होता था. और मुझे यही लगता था कि हम लोग जाते हैं तो बड़े ऑड लगते हैं. शी लुक्स अंडर नरिश्ड, आई लुक ओवर नरिश्ड. लोग सोचते होंगे कि दादा आदमी अपनी वोटी में खाना नहीं खवाता. दैट इज़ द फीलिंग आई यूज्ड टू गेट. और साल में एक बार ये बीमार होती थी, 1 महीना हॉस्पिटल में रहती थी. उसमें हम लोगों को मेरा खून पीती थी, लिटरली मेरा खून चढ़ता था इनको. और वी वर अटैच टू द सत्य साई बाबा संगत. तो हमारे घर में ऐसी छोटा एक इस गुरु नानक की साइज की पिक्चर थी बाबा की हमारे बेडरूम में. गुरुजी बातें ही करते थे, अपने मूड से बात करें. जो पहली बार जाते थे उनसे एक बार बात करते थे, नॉर्मली बात नहीं करते थे. एंड ही वुड डिस्करेज यू टू टॉक टू इवन द संगत अराउंड यू. हम लोगों को किसी संगत का नाम नहीं पता होता था. वी वर ऑल अंकल्स एंड आंटीज, छोटे बच्चे भी अंकल्स एंड आंटीज. तो आंटी ने साईं बाबा को बोला कि स्वामी जाते हैं, रोज़ जाते हैं, गुरुजी बात नहीं करते, तो कुछ ऐसा तो करो, एक बार गुरुजी एक्नॉलेज तो करें, अभी बंदा आया है, बात तो करें. तो एम्पायर स्टेट आप लोग गए? नन ऑफ यू हैव गॉन. तो वहाँ का जो रूम है ना वो टेढ़ा है, हॉल है ऐसे टेढ़ा करके बना हुआ है. एक साइड पे गुरुजी की गद्दी है, दूसरी साइड पे गुरुजी का बेडरूम, और बीच में संगत बैठती. तो आंटी वो सिटिंग क्लोज टू गुरुजी's बेडरूम, दरवाजे के पास.
गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, वॉक डाउन टू हर, शी वॉज अबाउट 20 feet अवे। गुरुजी इनके पास आए, इनसे बात करी। आंटी इज फ्रॉम असम। गुरुजी ठेठ पंजाबी, गुरुजी ने पंजाबी में बात करी, आंटी को समझ नहीं आया। आंटी यूं करके गुरुजी के चेहरे को देखती थी, फिर गुरुजी के चरण को देखती थी, खड़ी होती थी, फिर बैठ के चरण छूती थी, फिर खड़ी होती थी। 5-6 बार ऐसे आंटी ने किया। और गुरुजी को समझ में आ गया इनू पंजाबी नहीं आती, तो वापस चले गए। बट पॉइंट इज के गुरुजी ने आंटी से बात करी। उसके बाद 3-4 बार डबल डोज आंटी को मिली प्रसाद की, और गुरुजी ने एक बार इनको बोला, आंटी सत्संग सुना। आई वॉन्ट टू शेयर दिस वेरी ब्रीफली बिकॉज मे बी शी वुड टॉक ऑन दिस इन डिटेल। तो आंटी ने जो भी बोला बाद में बताना। उसके बाद गुरुजी बोले, आंटी तेरा कल्याण कितना। अब ये हम सुनते थे, गुरुजी बोलते थे कल्याण कितना जय ऐशकर। तो उसके बाद कल्याण ये हुआ कि इनका वेट बढ़ गया, हॉस्पिटल जाना बंद हो गया, मेरा खून पीना बंद हो गया। शी इज देयर विद यू नाउ। गुरुजी ना बहुत बार से उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में इतना तो बता दिया कि मैं शिव हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते थे वहाँ पे। से गुरुजी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मोबाइल्स नॉट बीइंग यूज्ड। वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो कहते थे कि मेरी ब्लेसिंग भी आपसे निकल जाएगी। यहाँ तक गुरुजी बोलते थे मोबाइल यूज़ किया तो मेरी ब्लेसिंग गई। जिदा नंबर लगाया, जिदा नंबर देखा, जिदी फोटो देखी, वो कोल गई, तुहाडे हथों निकल गई, तुहाडा आना उस वार दा बेकार हो गया। और गुरुजी ये कहते थे कि मैं तुहाडा कल्याण करन आया, तुसी लोग मेरे नाल बड़े जन्मां तो जुड़े हुए हो। यू डोंट नो बट आई नो इट। ते अपनी गति करवाओ, व्यर्थ चीज़ां च ना पिया करो। छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स है ने। गुरुजी बोलते थे कि 2 घंटे का तुहानू जो सत्संग इत्थे मिल रहा है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सिट इन मेडिटेशन, समाधि, नॉट मेडिटेशन बट समाधि। तुहानू शब्द समझ आ रहे ने या नहीं आ रहे, तुसी शब्द सुनो, एंड इयो शब्द सुनो जो इत्थे वज रहे ने। ही सेड कि ਇਹ शब्द मेरे ब्लैस किते हुए ने तुहाडी कर्म कट्टन वास्ते। शब्द तो गुरबानी में तो सारे शब्द अच्छे हैं,